फोन लाइन पर डीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा जुड़ गए हैं। सर, पहले तो विस्तार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधा सवाल आपसे सबसे पहला यही रहेगा, इतना बड़ा प्रहार नक्सलवाद पर लगातार जारी है, कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देख रहे हैं और क्या रणनीति रही होगी इसके पीछे की? ये छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और विशेषकर हमारे जो स्पेशल जो फोर्सेस हैं एसटीएफ और डीआरजी जो बीजापुर है, उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और परंतु इसमें मैं कहना चाहूँगा, इसमें हमने 2 बहादुर जवानों को खो दिया है, तो उनके प्रति मैं सबसे पहले अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही कहना चाहूँगा कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। और लगातार जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसमें हमारी जो सुरक्षा बल हैं उसमें लगातार काम कर रही हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ पे ये उपलब्धि मिली है, नेशनल पार्क वो एक सुरक्षा विहीन क्षेत्र है जहाँ पे हमारे बहुत सारे कैंप नहीं मौजूद हैं। और वहाँ से हमारे जो नियरेस्ट कैंप है करीबन 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। इससे आप समझ सकते हैं पिछले 3 दिनों से हमारी फोर्सेस जंगल में थी और जो हमें आज सूचना मिली थी उसके तहत फोर्सेस काम कर रही थी। और आज मॉर्निंग में करीबन 8 बजे से फायरिंग स्टार्ट हुई, 3 से 3.5 घंटे तक फायरिंग चली और सुरक्षा बलों ने भी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। और जब फाइनल सर्चिंग की तो उसमें 31 नक्सलियों के सब बरामद हुए हैं और साथ में बहुत सारे हथियार जैसे AK-47, SLR, इंसास और अनेक BGL लॉन्चर और बहुत अन्य सारे सामान जब्त हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ये छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नक्सलियों के विरुद्ध जो हमारा अभियान चालू है वो लगातार आगे भी जारी रहेगा और निश्चित तौर पे हमारे जो लक्ष्य है उसमें कामयाब होंगे, ऐसी आशा है। बिल्कुल सर, देखिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है जवानों द्वारा, जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे थे, लेकिन जो अपडेट मिल रहा है कि इसमें कई बड़े नक्सली भी शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर अगर कोई जानकारी आप साझा कर सकते हैं तो? इसमें अभी जो नक्सलियों के सब बरामद हुए उनकी पहचान की जा रही है। और अभी जो प्रारंभिक रूप से जो जानकारी है उसमें कुछ DVCM रैंक के हैं कि उसमें नक्सल कैडर हो सकते हैं, बाकी अन्य की पहचान की जा रही है। उसके बाद जब नक्सलियों के सब हेडक्वार्टर में, बीजापुर हेडक्वार्टर में आ जाएगा तब उनकी पहचान हो पाएगी, तो उसके बाद फिर विस्तृत से इसमें जानकारी दे पाएंगे। परंतु इसमें कुछ महत्वपूर्ण कैडर होने की संभावना है जिसमें DVCM रैंक के लगते हैं। बिल्कुल सर, मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि लगातार नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की बात कही जा रही है और वो प्रयास भी हो रहे हैं। इस वक्त आप भी है तो वहां पर किस तरीके की मॉनिटरिंग की जा रही है वो भी समझना चाहेंगे सर। और साथ ही ये जो नक्सलवाद पर इतना बड़ा प्रहार है, 31 नक्सलियों का मारा जाना, वो भी बीजापुर में जिसे नक्सलगढ़ कहा जाता था, तो वहां पर कितना बड़ा मैसेज नक्सलियों के लिए है? या तो आत्मसमर्पण कर लो, नहीं तो एनकाउंटर कर दिए जाएंगे। कितना बड़ा मैसेज के तौर पर इसे देखें सर? नहीं, निश्चित तौर पे जैसा हमने बताया कि ये जो नेशनल पार्क का क्षेत्र है, इंद्रावती नेशनल पार्क का क्षेत्र है, जहाँ पे सुरक्षा विहीन है, हमारे कैंप उस क्षेत्र में नहीं है। और लगातार 3 दिनों से फोर्सेस हमारी STF और DRG बीजापुर वहाँ पे लगातार आज सूचना पे काम कर रही थी। तो निश्चित तौर पे ये नक्सलियों के ऊपर एक बड़ा प्रहार है और छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और हमेशा हमारा यही नक्सलियों से संदेश रहा है कि जो शासन की, सरकार की जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, वो बहुत अच्छी नीति है। उसका आप लाभ लेके समाज की मुख्यधारा में जुड़िए और समाज की मुख्यधारा में जुड़कर जो यहाँ पे विकास के काम होते हैं उसमें अपना योगदान दीजिए। और आज भी हमारा यही संदेश है नक्सल कैडरों को कि आप समाज की मुख्यधारा में जुड़कर और अपना छत्तीसगढ़ राज्य के विकास में और देश के विकास में अपना योगदान दीजिए। पुनः उनसे हमारी यही अपील है। बिल्कुल सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे और रहेगा, पंचायत चुनाव होने हैं, क्या पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की नक्सलियों की प्लानिंग थी, उससे पहले उनका खात्मा हो गया? नक्सली जनरली जो डेमोक्रेटिक सेटअप है और जो भारत का संविधान है उसको विश्वास नहीं करते, इसलिए उन्होंने जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसका बहिष्कार का भी उन्होंने आह्वान किया था। परंतु जिस प्रकार से हमारी फोर्सेस का वर्चस्व है और लगातार क्षेत्र में ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन कर रही है, तो मुझे आशा है कि पंचायत चुनाव निर्विघ्न संपन्न होगा। और निश्चित तौर पे वो इसमें दखल डालने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु हमारी सुरक्षा जो चौकस है उनकी चौकसी के कारण ये पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होगा, यही आशा है।